आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पुलिस एक्टिव मोड पे आ चुकी है क्योंकि बीते दिनों में जो हुआ, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर बहुत ही ज्यादा लोगों में आक्रोश है और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऑर्डर दे दिए जम्मू कश्मीर पुलिस को कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है और सबसे पहले स्टेप उन्होंने लिया है कि जो कार में बैठ के बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिनका नाम है डॉक्टर उमर नबी भट्ट, उनके पैतृक गांव में जाकर उनके घर को उड़ाया है यहाँ पर। और आगे इन्होंने ये बात कहा है कि इस प्रकार के यदि कोई भी भारत की ओर आंख उठा के देखना चाहे तो हम उनका यही हश्र करेंगे। और यहाँ पर मैन डॉक्टर उमर नबी भट्ट को आइडेंटिफाई किया है मैन एक्यूज के रूप में। और इनका जब डीएनए सैंपल चेक किया तो पता चला कि ये कश्मीर के, और अच्छे से वेरीफाई करने के बाद जाकर ही इनके घर को उड़ाया गया। हालांकि इसको लेकर कई लोग जो सवाल उठाया गया कि भाई मेन एक्यूज तो वो था, लेकिन उनका फैमिली को क्यों सजा दे रहे हो क्रिमिनल के रूप में। बहुत से मेन लोग भी यहाँ पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल मचा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि एक क्रिमिनल के जगह उनके फैमिली को सजा देना चाहिए क्या? ये भारत की लॉ में है कि ह्यूमन राइट्स क्या कहता है इसके बारे में, क्या वास्तव में ये जस्टिफाई है? यहाँ पर हम देखेंगे भारत की यूएपीए एक्ट है वो क्या कहता है। यूएपीए एक्ट के अंदर एक चैप्टर 5 है और यहाँ पर यह लिखा है कि भारत के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उनके पास ये अधिकार है कि इफ द NIA to seize or attach property, the accused person has the right to appeal to order to the designated authority or court। और इसके साथ ही साथ आगे ये भी बात कहा, proceed of the terrorism includes any property derived or the obtained from the terrorist act or a property that is the intended to be a use for the terrorist act। इसका मतलब यह है कि जो टेररिस्ट है उस घर पे या उनका जो प्रॉपर्टी है वहां से सारा प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगे क्या करना है, और वहां से वेपन्स बना रहा है और वेपन्स को सप्लाई कर रहा है, और मतलब पूरी तरह से वहां पर एक टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। ऐसे हालात में इस कानून के साथ या इस कानून के पास ये अधिकार देता है कि नेशनल एजेंसीज या पुलिस है उसको सीज कर सकता है, चाहे तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर वही बात को उसी कानून के अंदर जो इसको डेमोलिश कर दिया गया है। देखो, इस प्रकार से यदि नहीं करेंगे दोस्तों, आने वाले समय में हमारे जो जवान हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्या पता घर में कुछ और रखे होंगे, एक्सप्लोसिव सामाने रखे होंगे, हथियार रखे होंगे, बॉम्ब रखे होंगे, तो वहां पर जाने से हमारे जो नौजवान है उनको भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे में बेहतर है कि उसको उड़ा दिया जाए। तो ये एक क्रिएट सिचुएशंस होता है, तभी घरों को डेमोलिश कर दिया जाता है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पे बवाल से मचा हुआ है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और इस प्रकार के लोग जो संपत्ति रखते हैं वो बातें कह रहे हैं। और एक बात है, ह्यूमंस के तौर पर हम भी यही सोच सकते हैं कि यार उनके जगह उनके फैमिली को क्यों सजा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और हालांकि इस प्रकार की चीजें होते रहती है और इन द फ्यूचर में भी इस प्रकार की बातें होंगी। तो यही सब है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो? आप अपने राय मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई विल बी रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू।